अयाज अमीर को जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है आमिर अजीज़ खान, उन्होंने फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है और ये कहा है कि इस स्टेज पर अभी तक जो अयाज अमीर हैं उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है। फैमिली की जानिब से अभी तक कोई सिंगल बंदा जो है वो कोर्ट में नहीं आया, कोई वकील कोर्ट में नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सियासत.pk और मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। हमारे साथ मौजूद है साकिब बशीर साहब। साकिब बशीर साहब, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, मुझे बताएं जी, आज बेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा, पुलिस का किस चीज़ पे ज़ोर था? क्योंकि हमने देखा है कि जो अयाज अमीर है उनको बेल भी मिल गई है, ज़्यादा ज़ोर किस चीज़ पर दिया गया आज? पुलिस ये कहती है कि अयाज अमीर के ख़िलाफ़ जो है वो अभी हमें मज़ीद 5 रोज़ का फ़िज़िकल रिमांड चाहिए और उनका ये कहना था कि जो अक्रस जिस दिन वक़ूआ हुआ है उस रोज़ तो अयाज अमीर यहाँ पे नहीं थे, लेकिन वो कहते हैं कि जो कॉल्स हैं वो हैं उसके साथ, जो शाहनवाज़ है मरकज़ी मुलज़म है उसके साथ कॉल्स हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि उन कॉल्स का डाटा और कॉल्स कब हुई, क्यों हुई, क्या बात हुई, ये सारी इन्वेस्टिगेट करनी है। दूसरा वो कहते हैं कि चकवाल में ये क्योंकि निकाह हुआ था तो निकाह के वक्त भी वहाँ पे मौजूदगी जो है वो मकदूला की मौजूदगी भी है और इनकी मौजूदगी भी है और इसको भी इन्वेस्टिगेट करना है। 2 पॉइंट थे पुलिस के पास, लेकिन पुलिस के पास अभी तक कोई सॉलिड पॉइंट नहीं था। असल में बुनियादी वजह यह बनी है कि अयाज अमीर को जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं आमिर अजीज़ खान, उन्होंने फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है और ये कहा है कि इस स्टेज पर अभी तक जो अयाज अमीर हैं उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है और पुलिस जो है वो कोई सबूत पेश करने में नाकाम रही है। सबसे बड़ी बात जो है वो पुलिस के पास ये थी कि उन्होंने आज जो नई चीज़ लाई, कल भी कोर्ट ने अपने जो ऑर्डर था उसमें लिखा था कि अभी तक पुलिस कोई ऐसी सॉलिड चीज़ लेके नहीं आई, कोई सबूत ऐसा नहीं है, कोई हक़ाइक़ ऐसे नहीं है कि जिनकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि इनका मज़ीद जो है फ़िज़िकल रिमांड ज़रूरी है। आज फिर पुलिस ने वही काम किया। या तो पुलिस जो कॉल्स की बात कर रही थी वो कॉल्स का जो टाइमिंग थी वो ले आते कि किस टाइम पे कॉल बात हुई और किस टाइम पे कितने टाइम बात हुई, उसका रिकॉर्ड ले आते और उसके बाद जो है वो फर्दर होता है। पुलिस ये कहती है कि हमने फोरेंसिक के लिए वो भेज दिया है कि हम व्हाट्सएप की जो चैट थी उसको नहीं देख सकते थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, जब दूसरी तरफ के काउंसिल अयाज अमीर के काउंसिल थे, उन्होंने एक लंबी चौड़ी बहस की। मुख्तसरन ये है कि उन्होंने कहा कि हम वक़ूए वाले दिन भी मौजूद नहीं थे, हमने ही पुलिस को बताया, IG SHO सबको बताया और उसके बाद जो है वो पुलिस वहाँ पे पहुँची और हमें ही इस केस में जो है वो ला दिया गया। अभी तक जो है वो पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पुलिस जो कहती है कि कॉल्स हैं, व्हाट्सएप है, तो बता देती पुलिस के ये जो टाइमिंग थी उसका। तो जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा जी व्हाट्सएप जो होता है उसका CDR नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि CDR नहीं होता तो टाइमिंग आप ले आते। तो बुनियादी जो वजह बनी है अयाज अमीर की इस स्टेज पर डिस्चार्ज की सबसे बुनियादी वजह कि पुलिस के पास एक सिंगल कोई सबूत नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। एक बात उन्होंने और की कि उसके वालिदैन जो है वो पहुँच गए हैं, उनके पास सबूत होंगे, वो हमें देंगे और उसके बाद जो हम फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। तो सरकार जो वकील थे उनके अयाज अमीर के, उन्होंने कहा कि वो तो यहाँ पे थे ही नहीं, अक्रस पे मौजूद नहीं थे, उनके पास कौन से सबूत हो सकते हैं कि जो नए होंगे। तो उन्होंने यही कहा था कि हमें डिस्चार्ज किया जाए क्योंकि पुलिस अभी तक कोई सबूत प्रूफ भी नहीं ला सकी। और उसके बाद अदालत ने फैसला महफूज किया और चंद मिनट के बाद वो सुनाया और ये कहा कि वाकई बात ठीक है, इस वक्त तक क्योंकि सबूत नहीं है हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। जब कभी इस केस में उनके खिलाफ सबूत आते हैं तो पुलिस दोबारा इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है और उनके वारंट लेकर उनको दोबारा गिरफ्तार भी कर सकती है। अच्छा, यहाँ पर मुझे बताते चलें, जो उनके वालिदैन काफ़ी लोग कह रहे हैं आ चुके हैं, वो आज कोर्ट में आए हैं और क्या उनको अभी तक डेड बॉडी दे दी गई है कि नहीं दी? अभी तक जो है वो उनका पता नहीं है कि वो किस जगह पे हैं, कहाँ पे हैं। पुलिस ने सिर्फ इतना बताया है कि वो पहुँच गए हैं, साथ ये बताया है कि वो तदफीन करेंगे। इट मीन के बज़ाहिर ऐसे लगता है कि आज अगर वो पहुंच चुके हैं तो तदफीन आज रात तक हो जाएगी। अब डेड बॉडी जो है वो उनके हवाले वो उन्होंने पिम्स में किसी ऐसी जगह पे रखी होगी कि कोई इतने दिन हो गए हैं तो जहाँ पे महफूज हो, वहाँ से वो डेड बॉडी वहीं से निकालेंगे, ले जाकर उसका जनाजा पढ़ के फ़ौरन उसको दफन कर दिया जाएगा। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो पहुँच चुके हैं, तो इट मीन कि आज वो तदफीन हो जाएगी। अब डेड बॉडी उनके हवाले करना न करने के हवाले से कोई अभी अपडेट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि आपको मैंने देखा 3 दिन से आप लगभग कोर्ट में भी आ रहे हैं, सारा कुछ मामला देख रहे हैं, कोई नई चीज़ जो सामने आई हुई हो अभी तक इस केस में? इस केस में बुनियादी तौर पर जो क्योंकि इसमें मुद्दई जो है वो वर्सा नहीं है, फैमिली नहीं है। इनमें एक बयान दिया, इनकी जो चचा थे जो मकतूला के, वो भी सामने नहीं आए।
3 दिन हो गए हैं, 3 समातें यहाँ पे हमने देखी हैं, तीनों में उन्होंने बयान तो दिया, कोर्ट जो पुलिस कहती है कि पुलिस हमारे साथ बयान दिया, उसकी बुनियाद पर हमने अयाज अमीर और उनकी अहलिया को जो है वो इस केस में डाला है, तो वो सामने नहीं आए, उनका वकील सामने नहीं आया, फैमिली का वकील सामने नहीं आया। ये एक मतलब मेरे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है। अगर वो कनाडा में भी है, उसकी फैमिली यूके में है या कहीं पे भी है, यहाँ पे रावलपिंडी में उनके चचा हैं, उनकी फैमिली बताया गया कश्मीर में है, फैमिली में से कोई फ़ोन पे भी लायर जो काउंसिल है वो इंगेज किया जा सकता है। हमेशा जो केस है वो फर्स्ट स्टेज पे शुरू में उस केस को मजबूत बनाने के लिए उस पर चेक रखना पड़ता है, जिसमें नूर मुकद्दम के वालिदैन, फैमिली, वो सब जो है वो उसमें शामिल थे। तो वो जिस तरह उन्होंने रखा, तो उसके बाद आखिर में हमने देखा कि मुलज़म जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचा, मतलब सज़ाए मौत हुई उसको। यहाँ पे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। कोई काउंसिल फैमिली की जानिब से अभी तक कोई सिंगल बंदा जो है वो कोर्ट में नहीं आया, कोई वकील कोर्ट में नहीं आया, कोई उसकी उनकी हमायत में कोई अभी तक कोर्ट में नहीं आया। ये वो चीज़ है जो इस केस को मरकज़ी मुलज़म की हद तक भी कमज़ोर कर सकती है, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि इस सिस्टम में पुलिस पर भी आपको चेक रखना होता है, कोर्ट्स में क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है, वकला क्या कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे वकील आपको खड़े करने होते हैं, मीडिया में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी होती हैं। नूर मुकद्दम के केस में हमने देखा कि 20 जुलाई को वो वाक़या हुआ था, तब से लेकर आखिर 24 फरवरी जब फैसला हुआ है तब तक वो फैमिली एक्टिव रही। शुरू दिन से उस केस को उन्होंने जो है वो परसू किया, पैरवी की, तब जाकर उसको मरकज़ी मुलज़म को सज़ाए मौत हुई। यहाँ पे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। अच्छा, बिल्कुल हैंड में मुझे बताते चलें कि काफ़ी सोशल मीडिया पे भी मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि कहा जा रहा है ये क्लासमेट थे। क्या ये चीज़ वाकई आपकी नज़र में कहीं सामने आई हो या आपको पता हो कोई इतलात के मुताबिक? अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ सामने नहीं आई। जब तक कि कोई सॉलिड सबूत ना हो, किसी सॉलिड सोर्स से ये बात ना आए, तो डेफिनेटली वो बात नहीं करनी चाहिए। लोग 100 बातें करते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन जब तक के बतौर रिपोर्टर, बतौर सहाफ़ी कुछ सॉलिड कोई चीज़ नहीं आएगी तो उस पर बात करना मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया।